तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होता है, आर्टिकल्स के कितने प्रकार होते हैं, आर्टिकल्स का यूज़ क्या होता है, इन तमाम सवालों के जवाब आज हम इसी वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। तो आर्टिकल्स को हम दो भागों में पढ़ सकते हैं, इनडिफाइंडेड आर्टिकल्स ए और एन, ठीक है। और डिफाइंडेड आर्टिकल्स में हमारा होगा द। तो इस तरीके से हम इसको दो पार्ट में बांट सकते हैं और फिर पढ़ सकते हैं। आर्टिकल्स में नॉर्मल व्यक्ति बोलता है भाई किसका यूज़ होता है, भाई आर्टिकल्स का मीनिंग ही होता है ए एंड द का यूज़, ठीक है। लेकिन उसको भी पढ़ने के लिए हम मतलब आसानी से पढ़ सकें उसके लिए इसे हम दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। पहला होगा हमारा इनडिफाइंडेड आर्टिकल्स ए एंड द का, ए एंड एन का, ठीक है। और डिफाइंड आर्टिकल्स में होगा हमारा द का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा ए आर्टिकल्स का कुछ रूल्स होते हैं, उसको हम पढ़ते हैं। ए का प्रयोग उस जगह पर होता है जहाँ सिंगुलर काउंटेबल नाउन का प्रयोग होता है पहले, ठीक है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन में हमारा आएगा एक वचन। एक वचन से रिलेटिव हमारा मतलब जो भी वर्ड होगा उसके पहले भाई कॉन्सोनेंट वाला शब्द आना चाहिए, ठीक है। कॉन्सोनेंट यानी कि भाई जैसे हिंदी में बोले तो व्यंजन, व्यंजन शब्द जिस जो भी हमारा वर्ड है उसके आगे यदि पहला वर्ड हमारा व्यंजन है तो वहाँ पर हमें ए का यूज़ करना है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट होगा हमारा कि भाई दिस इज़ आ पेन, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे आ पहले से लिख दिया, क्यों? क्योंकि भाई हमारे जो पेन है ये जो पी वाला वर्ड है, पी को हम लिखते हैं हिंदी में पा, ठीक है। ये हमारा स्वर में नहीं आता है, व्यंजन में आता है, यानी कि कॉन्सोनेंट में आता है हमारा ये पी, ठीक है। तो पी के आगे हमें बेझिझक ए लगा देना है। फिर दूसरा एग्जाम्पल है जैसे कि भाई दिस इज़ आ काऊ, ठीक है। अभी हमारा जो सी है इसका उच्चारण हमारा क्या हो रहा है, का कमल से, ठीक है। हो रहा है का से, ये भी हमारा व्यंजन में आता है यानी कि कॉन्सोनेंट में। तो ए के बाद यानी कि जो भी वर्ड है, जैसे कि भाई अब ये लिखा था कि भाई ए नहीं लिखा था, चलिए हटाइए, ए नहीं लिखा था, ठीक है। लिखा था दिस इज पेन। अब भाई पेन है, इसके आगे आपको क्या लगाना है, क्वेश्चन है भाई ए एंड द का यूज़ करो, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको देखना है। पहला वर्ड हमारा पी है यानी कि पा है ना, पा पतंग वाला पा आ रहा है, तो उसके आगे आपको बेझिझक ए लगा देना है। हाँ, यदि इसकी जगह पर आपका होता एग, ठीक है, फिर क्या करते हैं आप, ई वाला वर्ड आपका कॉन्सोनेंट में तो नहीं आ रहा है तो आपको इसके आगे ए लगाना नहीं है, ठीक है, गलत हो जाता है। यदि यहाँ पी है, ठीक है, भाई पी वाला कॉन्सोनेंट से जो भी वर्ड स्टार्ट होते हैं, जैसे कि यहाँ डॉग है, ठीक है, ये लिखा मैंने डॉग। अब ये जो डी है तो ये डी का मतलब क्या हो गया, दा हुआ, है ना। पर यहाँ पास डॉग हो रहा है तो यदि ये वाला डा भी लेकर चलते हैं हम तब भी ये हमारा कॉन्सोनेंट में आता है, ठीक है, इसलिए हम इसके आगे ए लगा देंगे। इसका मतलब सीधा सा है भाई कि जहाँ भी एक वचन है और कॉन्सोनेंट वाला शब्द है उसके आगे अपन को ए लगाना है। नंबर फर्स्ट है हमारा भाई दिस इज आ, जैसे कि हम यहाँ लेकर चलते हैं इंक पॉट, है ना। इंक पॉट का मीनिंग होता है दवात, ठीक है। पर ये जो स्टार्टिंग है हमारा, ये हमारा स्वर के अंतर्गत आ रहा है ना। तो यहाँ पास हमारा एन ना लग के, ए ना लग के एन लगेगा, क्योंकि हमारा जो रूल्स है वो बोल रहा है कि एन का प्रयोग उस सिंगुलर यानी कि एक वचन, इंक पॉट्स नहीं है, इंक पॉट है ना, यानी कि एक है, एक दवात है जो कि ववल्स यानी कि स्वर से, हमारा ये जो आई है ये हमारा स्वर है, ठीक है ना, स्वर से प्रारंभ हो रहा है तो वहाँ हमारा एन का यूज़ होगा। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल से समझते हैं। दिस इज़ एन अम्ब्रेला, ठीक है। अब यहाँ पास जो हमारा है स्टार्टिंग वर्ड जो चल रहा है वो है यू, ठीक है, ये हमारा इसके अंतर्गत आता है, तो ये भी हमारा स्वर में आ रहा है इसलिए हम इसके आगे एन का यूज़ कर देंगे। यदि इसकी जगह हमारा कोई कॉन्सोनेंट वर्ड आता होता तो हम उसकी जगह पर
ए का यूज़ करते हैं, यानी ये वाला ए का, ठीक है। तो ए और एन का यूज़ आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक।